सुनेंगे जब हम लोग का विश्वास क्या होगा, बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। इसलिए आज का विषय है, आज का विषय ये है, ये वाला है, विश्वासी का एकता जीवन। क्या? विश्वासी का एकता जीवन, एक मन का जीवन जो था। पतरस का कलीसिया जो चल रहा था, ये जो विश्वास करते थे यीशु के ऊपर, एकता जीवन यानी एक मन का जीवन, एक ही विचार का क्या था, क्या था, जीवन था। और वो यीशु के लिए जो सोचते थे, जो कुछ करते थे, जो कुछ कह दिया जाता था यीशु के लिए, वो एक मन होकर। क्योंकि बाइबल हम देखते हैं प्रेरितों का काम 4 उसका 32 को देखते हैं तो कहता है कि किसी भी व्यक्ति का संपत्ति, किसी भी व्यक्ति का जो चीज था, सामान था, वो अपना नहीं कहते थे, वो साझे में था, वो सबका था, वो सहभागिता था, पार्टनरशिप जिसको कहते हैं, सब कुछ सबका अधिकार था। तो ये विश्वासी जो कलीसिया जो चल रहा था, मैं दिखाऊंगी, अभी फोटो सब दिखाऊंगी, विश्वासी का एकता जीवन, इसको आज हम व्याख्या करेंगे और कुछ बातों को हम सीखेंगे और उसको करेंगे। कहता है, और जितनों ने यीशु पर विश्वास करते थे, क्या? जितनों ने यीशु पर विश्वास करते थे, सब एक मन के थे। क्या थे? सब एक मन के थे। वो कलीसिया जितने लोग उस दिन यीशु के ऊपर विश्वास करता था, चाहे यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो शास्त्री फरीसी, उसमें से जो कोई भी, चाहे अन्य जाति हो, जब उस दिन का बात हो रहा है, उस दिन जितने लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते थे, सब एक मन के थे। वो कलीसिया में कैसे थे? एक मन के थे। वही वाला वचन हम देखे थे रविवार का दिन, हम देखे थे। और मैं पढ़ता हूँ और लिखा जाता है, और विश्वास करने वालों की मंडली, क्या? विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त। क्या? एक चित्त यानी सोच विचार क्या था? एक था। सोच विचार एक था, और क्या था? और एक मन के थे, एक मन के थे, एक मन के थे। उसका सोच विचार और उनका जो उसमें जो लोग थे ना, सब कुछ एक ही मन के थे और एक ही सोच विचार करने वाले थे। कोई आगे कहता है, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति, यहाँ तक कि भी कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था, यानी साझे में था, पार्टनरशिप था, सबका अधिकार था। क्या था? सबका अधिकार था। तो आज हम देखते हैं, ये विषय को देखते हैं, जब लिखा जाता है विश्वासी का एकता जीवन, तो देखते हैं इनका जीवन वो कैसे वो करते थे। तो लिखा जाता है इस जगह में, लिखा जाता है, उन्होंने ऐसा इसलिए किया। किन्होंने? जितने लोग विश्वास करते थे। कहता है उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक मत के थे। मत मतलब जानते हैं ना, एक ही ग्रुप के थे। क्या थे? एक ग्रुप के थे। क्योंकि वो एक मत के थे, एक ही ग्रुप के थे। सभी के मन में मसीह और उसके कामों के, सभी के मन में जितने विश्वास करते थे ना, उसका सभी के मन में उसके कामों यानी मसीह के कामों के लिए एक ही विचार था, एक ही विचार था, एक ही विचार था। क्या था? एक ही विचार था। और वो अपने संगी साथियों से अपनी समान प्यार भी क्या करते थे? प्यार करते थे। यहाँ हम जितने हैं एकजुट, जितने हम कलीसिया में हैं, सबके साथ में क्या था? ये प्यार था, प्रेम था। उसमें क्या था? प्रेम था। लेकिन आज कहाँ दिखता है कलीसिया में? दिखता है? नहीं दिखता है। आज तो तेरा मेरा कहता है, हाँ कि नहीं? तेरा है वो, मेरा है कहता है। लेकिन ये जब हम पढ़ते हैं, रिपीट करता हूँ, उन्होंने ऐसा इसलिए किया। किन्होंने? जितने लोग विश्वास करते थे, पतरस थे, उस जगह में यूहन्ना था। तो कहता है कि उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि वो एक मत के थे। मत का मतलब ग्रुप, एक ही ग्रुप के थे। सभी के मन में मसीह और उसके कामों के, मसीह और उसके कामों के लिए एक ही विचार था, एक ही चीज थे, एक ही विचार था। वो अपने संगी साथियों, कलीसिया में जितने संगी साथियों लोग रहते थे,
अपने समान प्यार करते थे। तुम अपने शरीर को कितना प्रेम रखते हो? रखते हो कि नहीं? वो भाई को देखिए, उसका बाल को क्या कर दिया है? आयरन मार दिया है। इतना उसका शरीर को क्या रखता है? प्रेम रखता है। हंसो मत, क्योंकि परमेश्वर का जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस भाई का नाम जा रहा है। कहते हैं कि इतना वो प्रेम करता है कि अपना बालों को बनाया। इतना जो आप क्या करते हैं, अपना शरीर को प्रेम रखते हैं। थोड़ा सा दाग आ जाता है, थोड़ा सा पिंपल आ जाता है, तो आप कई प्रकार की वो क्या करते हैं? क्रीम यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं कि मेरा ये जो है कैसे क्या हो जाए, मिट जाए। और हम क्या रखते हैं? खुद का शरीर को प्रेम रखते हैं। तो आपको और मुझे भी कलीसिया के लोगों को उतना ही प्रेम करना है जितना हम शरीर को प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, आगे बढ़ते हैं तो वचन रखता हूँ, स्क्रीन शॉट है, सबको मैंने लिया हूँ। कहता है, और वे, इसको ध्यान देना, प्रेरितों का काम 2:42 और 43 है, ये दोनों है। लिखा जाता है, और वे और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, कौन? जो विश्वास करते थे, जो मन फिराते थे, इसमें ठीक रहेगा, जो मन फिराते थे। कहते हैं, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में, संगति रखने में और रोटी तोड़ने में। रोटी का मतलब क्या है? प्रभु भोज का विषय कह रहा है। रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। क्या रहे? लोलीन का मतलब जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं? मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, कौन थे? जो मन फिराता था, जो यीशु का वचन को सुनकर जो मन फिराता था, उसको कह रहा है प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में। किसके साथ संगति रखते थे? जो विश्वास, जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, किसके साथ संगति रखते थे? हालेलुया। और संगति रखते हैं कलीसिया का भाई बहन जो विश्वास करते हैं और जो मन फिराते हैं। वो कहता, और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में, प्रभु बोल, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में। क्या में? प्रार्थना करने में लोलीन रहे। क्या रहे? लोलीन रहे। मतलब उसका मतलब जानते हैं ना? लोलीन रहे, लगे रहे। क्या रहे? लोलीन का मतलब क्या है? लगे रहे। वो क्या में? शिक्षा पाने में। कि किसका शिक्षा? यीशु का शिक्षा पाने और संगति रखने के लिए। किसका संगति? जो यीशु का लोग है, उसका संगति, उसका साथ में रहने के लिए। और कहता है रोटी, यानी प्रभु भोज। अब तो बपतिस्मा लेके संसारिक जैसे थे वैसे घूम रहे हैं। कहते हैं बपतिस्मा लेने से सब कुछ बदल जाता है। नहीं बदलता है, खुद को करना पड़ेगा। परमेश्वर ने मार्ग दिखा दिया है। मैंने उस दिन कहा था, आपको रास्ता भटक गए हैं ना, राउरकेला जा रहे हैं आप रास्ता भटक गए हैं। अब वो व्यक्ति को कह सकते हैं कि भाई कौन सा रास्ता राउरकेला जाएगा, आपको बता सकता है, लेकिन आपके साथ जाकर नहीं छोड़ेगा। तो यीशु आपको वो रास्ता को दिखा दिया है। चलना है आपको, उस रास्ता में जाना है आपको। साथ में वो है, कौन? यीशु साथ में है, आपको वो करना है। और कहता है प्रार्थना करने में लोलीन रहे, यानी ये कामों में वो विश्वासी लगे रहे, पूरा लगे रहे। और ठीक उसका 43 कहता है, और सब लोगों पर भय छा गया। देखिए, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह ये विश्वास जो करते थे उनके द्वारा क्या हो रहा था? प्रकट यीशु मसीह करते थे। ठीक उसका 44 देखते हैं। देखिए, ठीक उसका 2 का 44 को देखते हैं तो कहता है, और सब विश्वास करने वाले, ठीक है ना, सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। क्या रहते थे? सब विश्वास करने वाले एकत्रित रहते थे। और उनकी सब वस्तुएं, यहाँ भी कहता है, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। पार्टनरशिप था, सब चीज क्या था? पार्टनरशिप था, सबका अधिकार था, सबका क्या था? सहभागिता था। लेकिन आज हम वो कलीसिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये कलीसिया को आज हम पीछा नहीं कर रहे हैं, नहीं करना। लोगों, भाई के ऊपर आज हम लोग का क्या रहता है?
गुस्सा रहता है। भाई भाई के प्रति बातचीत मैच नहीं करता है, बहन बहन के प्रति विश्वासी का बातें हो रहा है, अन्य जाति का बातें नहीं कर रहा, उसके अंदर प्रेम नहीं है। इसीलिए कहता है, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसको आवश्यकता होती थी बांट दिया करते। और मैं नहीं कह रहा कि आपका संपत्ति लाकर आप बेच दो, किसी को यहाँ जबरदस्त नहीं है, पथरस भी नहीं जबरदस्त नहीं किया होगा, लेकिन इसको हम देखकर सीखना है, इसको हम देखकर जानना है कि वो लोग कैसे रहते थे, वो लोग कैसे वो परमेश्वर का कामों को आगे लेके जाते थे। इसमें हमको क्या करना है, शिक्षा प्राप्त करना है। क्योंकि देखिए ठीक उसका 46 और उसका 47 में लिखा जाता है, और वे प्रतिदिन, इधर देखिए कहता है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। एक मन होकर मंदिर में यानी प्रार्थना भवन में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। देखिए इसको ध्यान देना, मैं पढ़ रहा हूँ। और भजन क्या करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। विश्वासी लोग क्या थे, सब लोग उनमें से क्या थे, सब खुशी थे, प्रसन्न थे, और जो उधार पाते थे, अभी देखिए ना, और जो लोग उधार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। किसमें, उस कलीसिया में क्या करता था, मिलाता था, इसलिए कि वो उसमें क्या क्या शिक्षा को प्राप्त करे, रोटी तोड़ने के लिए, संगति रखने के लिए, और प्रार्थना करने में वो क्या रहे, लोली रहे, लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। आज लिखा जाता है, मेरा लैपटॉप में लाइट नहीं आ रहा है, लिखा जाता है, और उन्हीं के कलीसिया में, अब बहुत अद्भुत बातें आएगा देखेंगे, कहता है, और उन्हीं के कलीसिया में, किसका, जही कहीं एक मन के थे, जही एक चित्त के थे, एक की सोच विचार चलता था। ठीक, आप लिखा को देखकर समझ गए होंगे। लिखा जाता है, और उन्हीं के कलीसिया में दो व्यक्ति था जो कि विश्वासघाती निकला। वही कलीसिया में दो व्यक्ति था जो एक मन के थे, जो एक चित्त के थे, जो कि अपना सब कुछ उसके साझे में था, सब कोई अपना सहभागिता में था। वही कलीसिया में दो व्यक्ति रहते थे। दिखाऊंगी, और लिखा जाता है, हम ठीक जानते हैं, इसको पढ़ते हैं तो वचन प्रेरितों के काम 5 उसका 1 और 2 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है, और उस व्यक्ति का नाम है हनन्याह नामक एक मनुष्य। एक है हनन्याह, एक लड़का है, एक मनुष्य, और उसकी पत्नी सफीरा। कौन है, 2 व्यक्ति रहते थे। एक का नाम है क्या, हनन्याह, और दूसरा है उसका पत्नी का नाम क्या है, सफीरा। ये व्यक्ति भी क्या करते थे, उसके साथ रहते थे। हालेलुया। तो कहा जाता है, हाँ, और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। क्या बेचा, जमीन बेचा। भूमि यानी जमीन, खुद का जमीन को बेची, और उसके दाम में से, उसके जो मूल्य था जमीन का, उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, यानी आधा रखा और आधा दिया। तो कहता है उसके दम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। क्या करते थे वो भूमि का पैसा जितना में बेचा गया था, वो बातें को कौन जानता था, उसकी पत्नी भी। उसके पत्नी भी क्या करता था, जानते थे। वो जानता था कि 10,000 में, उदाहरण 10,000 में वो जमीन क्या हो चुका था, बिका गया था। तो ये बातों को दोनों पति और पत्नी जानते थे। हालेलुया, जानते थे। तो कहता है, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। ये जो जितना बेचा, ध्यान रखना कि दोनों पति और पत्नी उसको पूरा जानकारी है कि कितना में जमीन
बेचे थे। ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी, आपको समझाने के लिए फोटो रखा हूं कि ये दोनों पति पत्नी कुछ जमीन बेचकर, उसका पत्नी को जानकारी थी कि वो जमीन कितना में बिका था, और उसमें से एक भाग को लाकर पतरस की कदमों में क्या क्या रखा, वो पैसा को लाकर वो उसके सामने रखा। लेकिन बड़े ध्यान से मेरे प्यारे, वो मंडली जो पतरस का जो मंडली था कैसा था मैं दिखाता हूं। देखिए, लिखा जाता है परमेश्वर की मंडली का चरित्र क्या था उस दिन? पवित्र था। क्या था? पवित्र था। वह पवित्र आत्मा से भरा और गवाही देने वाला था। किसका गवाही दे रहे थे लोग? यीशु का। 3 दिन मर गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ। ये गवाही वो पवित्र आत्मा से भरकर क्या करते थे? देते थे। अब परमेश्वर की मंडली का चरित्र, चाल चलन, जो कैरेक्टर कहते हैं ना, जिसका कैरेक्टर 1 तारीख का जनवरी 1 तारीख का प्रचार तो सुने ही होंगे, है कि नहीं? सुने कि नहीं? कितना जान को याद है? जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो जितना बड़ भी धनी क्यों ना हो, जितना बंगला वाला, जितना गाड़ी वाला क्यों ना हो, वो गिरा हुआ इंसान है। किसके दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में। इसीलिए कहते हैं कि वो मंडली क्या था? उसका चरित्र पवित्र था, और वो व्यक्ति जो थे वहाँ पवित्र आत्मा से भरकर वो गवाही देने वाला था। यीशु मर गया, यीशु फिर तीसरे दिन में जिंदा हुआ। ये बेधड़क होकर वो क्या करते थे? लोगों को सुनाते थे। बेधड़क, निडर होकर वो बातों को सुनाते थे। यहाँ तक कि देखिए, यहाँ मंडली में शैतान दुष्ट तरीका को लाना चाहता था 2 व्यक्ति का जीवन में काम करके। वो कौन था? हनन्याह, और दूसरा उसका पत्नी कौन था? सफीरा। उसका जीवन में ये कामों को, दुष्ट कामों को, देखिए यहाँ मंडली में उसका मंडली, वहां मंडली में शैतान दुष्ट तरीका को लाना चाहता था, लेकिन बहुत बुरा अंजाम हुआ। दुष्ट का काम, जो शैतान का जो काम किया ना, 2 पति पत्नी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो तुरंत क्या हो गया? लोग तुरंत जो झूठ बोला ये लोग तुरंत क्या हो गया? मर गया, तुरंत मर गया। एक ही दिन में कितना? 3 घंटा लगभग में ये लोगों का क्या हो गया? उसका पहला तो उसका पति, 3 घंटा के बाद में वो उसका पत्नी भी क्या हो गया? खत्म हो गया। मैं बताऊंगी। देखिए, कहता है कि ये मंडली में शैतान दुष्ट तरीका को लाना चाहता था। आज भी यहाँ करता है कि नहीं? करता है। ये बिगाड़ने के लिए वहां से लोग को लेकर नहीं आएगा। कोई दूसरा लोग आकर इसको बिगाड़ने नहीं आएगा। पकड़ेगा तो शैतान यही ग्रुप का लोगों ही से, यही झुंड में से ही वो उसको पकड़ेगा और बिगाड़ेगा। और जिस तरह का दोनों पति पत्नी को बिगाड़ दिया, तो लिखा जाता है, देखिए इसमें लिखा जाता, सब दिखता है कि अनन्या होगा। अनन्या संभल के पढ़ना। अनन्या और उसकी पत्नी सकीरा नहीं, सफीरा लिखा हुआ है। देखिए उल्टा पुल्टा, जो कि क्या कहते हैं इंग्लिश, सॉरी, यहाँ ऐसे लिखते जाएंगे ना तो क्या होता है? तो क्या कहते हैं, हम लिखेंगे, हाँ लिखेंगे तो हम आ जाता है, आता है कि नहीं? एक ही बार जो क्या कहते हैं उसको, सोचिए क्या उसको क्या कहेंगे? हम लिख रहे हैं, बोल लिख रहे हैं, बोल, BALL क्या होता है? बोल। तो BAL लिख देंगे तो आ जाएगा उसमें, उसको क्लिक करते हैं ना, तो मेरा मोबाइल में क्या होता है, उसको क्लिक करने से इधर उधर थोड़ा हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा गड़बड़ होता है और मैं ध्यान देने भी नहीं पाता हूँ। लेकिन जहाँ कहीं मैं ध्यान देता हूँ उसको मिटाता हूँ, जिस तरह के यहाँ मिटाया था। तो अगर मैं मिटाऊं तो लैपटॉप में होता, लेकिन मैं डायरेक्ट मेमोरी लगाकर किया हूं तो वो नहीं मिटेगा अभी। इसीलिए मैं कह देता हूं कि हनन्या होगा और सकीरा को सफीरा पढ़ेंगे। तो कहता है सब दिखता है कि हनन्या और उसकी पत्नी सफीरा प्रेरितों से कहा। क्या कहा आप देखते हैं, देखिए क्या कहा? जो धन उन्हें भूमि
जो धन उन्हें भूमि बेचने से मिला है, जो धन, जो पैसा, यानी पैसा जो मिला है वो सब दे रहे हैं। किसको? किसको दे रहा था? सुन रहे हैं कि सुन रहे हैं? किसको देने जा रहे थे लोग? पतरस को कह दीजिए उसको जो देने जा रहे थे, कहता वो सब दे रहे हैं, सोचकर जा रहे थे। और इसको देखना, और वो ये नाम चाहते थे कि, वो ये चाहते थे कि लोग जाने कि वो दयालु है। क्या है? दयालु है। और कहता है ना, जबकि वो थे नहीं। ये यही चाहते थे। लोग आज क्या करते हैं? लोग आज क्या करते हैं? चर्च आते हैं, और यही तो कहता है, इसलिए तो कहता है, वचन नहीं आ रहा है रेफरेंस याद, लेकिन एक बातों में कहता है, हे सांप की बच्चों, कहा है कि नहीं? सुने, कितने दिन पढ़े वचन को? कहता है, हे सांप की बच्चों, तुम्हें किसने कहा कि भविष्य का दुख में तुम बच जाओगे? इसलिए बपतिस्मा देने वाला जॉन कहता है, सांप की बच्चों क्यों कहा? उसमें सांप की बच्चों वो क्यों कहा? इसलिए कहते हैं कि सांप, शैतान जो है सांप नहीं है, सांप नहीं है मेरे प्यारों, सांप नहीं है। इसलिए कहता है कि हे सांप की बच्चों, इसलिए वो उस जगह में वो शब्द को यूज किया, वो शब्द को कहा, क्योंकि हम है ही ऐसे। क्या? हम है ही ऐसे। सांप कैसा चलता है? सांप रेंगता है जरूर, नहीं कैसे चलता है? कैसे चलता है? जोर से। सब चलता है ऐसा। हम जब चर्च आते हैं ना, क्या करते हैं? किसी का बुराई करते हैं, किसी का शिकायत करते हैं, लेकिन जैसे हम चर्च घुसते हैं, जैसा सांप बिल में घुसता है, कैसे घुसता है? जैसे हम प्रवेश करते हैं कलीसिया में, कितना नम्र होकर आते हैं और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु जी माफ कर, वो कर कहते हैं, लेकिन हम चलते हैं कैसे? इसीलिए कहा, हे सबके बच्चों, तुम्हें किसने कहा ये बात? जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं वो ऐसा था, वो ऐसा था, लेकिन जैसे यहाँ घुसते हैं तो पूरा सीधा। और नम्र बनकर हम क्या करते हैं? वही करते हैं जो दिखावा के लिए वो करता है। हालेलुया। इसलिए कहता है वो चाहते हैं, यही है, वो चाहते थे कि लोग जाने की, हाँ ना, वो ये नाम चाहते थे, नाम कमाना चाहते थे कि लोग जाने की दयालु है, लेकिन वो थे ही नहीं। इसको देखिए, वो ये सोचते थे, वो हन्ना और सफारी, वो ये सोचते थे कि लोग जाने की वो बहुत धर्मी है। इससे कहते हैं ढोंगी। क्या? इसको कहते हैं क्या? ढोंगी। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ढोंगी कहते हैं। एक वचन पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसका 1 को पढ़िए, क्या लिखा जाता है? माइक्रोफोन दीजिए उसको, भाई को, और पढ़िए, देखिए क्या कहते हैं। ऐसा व्यक्ति को क्या कहते हैं? ढोंगी है। ढोंगी है। ढोंगी का मतलब जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं? ढोंगी किसको कहते हैं? बिन बेंदी लूटा, कहीं वो सीधा खड़ा नहीं होगा। ऐसे लगकर इधर लुढ़केगा, ऐसे करने से इधर लुढ़केगा, इसको कहते हैं ढोंगी। अब पढ़िए क्या कहता है बच्चन। हाँ, यीशु का मत्ती 6 का 6 पढ़िए। हाँ, 6 का 1। सावधान रहो, सावधान रहो, बड़े ध्यान से सुनिए, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, रिपीट, तुम किसको दिखाने के लिए? तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, अपने धर्म के काम ना करो। यीशु कह रहा है, कहता है कि सावधान रहो कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपना धर्म का काम ना करो। जैसे आगे पढ़ते हैं, हाँ, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे, कुछ भी फल ना पाओगे। दिखाने का जो करते हो, दिखाने का सब कुछ करते हो, कलीसिया में आते हो, मैं देता हूँ पैसा, मैं सब कुछ देता हूँ, लेकिन लोगों को दिखाते हो। किसको दिखाते हो? लोगों को दिखाते हो। इसलिए जैसे हम 2 पद को पढ़ते हैं, हाँ, नीचे नीचे पढ़ते ही है जल्दी से। हाँ, इसलिए जब तू दान करे, देखिए ना, इसलिए तुम सब दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, हाँ, ढोल ना पिटवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, हाँ, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। क्या करे? तू ही, मतलब तुम ढोल ना पिटवाओ, तुम खुद को घमंड ना करो कि मैं आज दे रहा हूँ।
ऐसा ना करो। आगे पढ़िए। हाँ, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। ताकि लोग उसको क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं। वाह, ये बाप रे, इतना महान व्यक्ति है। लोगों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। जो दान देते हो ना, किसी को सहायता के लिए कह रहा। आज हम तो सहायता कर रहे ना, कर रहे कि नहीं, मदद सहायता कर रहे कि नहीं। परमेश्वर किसी का सहायता मदद नहीं चाहता। चाहता है चुटकी मार देगा तो ये झुपड़ी बिल्डिंग बदल जाएगा, बदल जाएगी नहीं, बदल जाएगा। लेकिन परमेश्वर चाहता, यीशु चाहता तो उस दिन रोटी को पत्थर को रोटी बनाता कि नहीं, बनाता। लेकिन चला किसके अनुसार, परमेश्वर के अनुसार चला। तो कहता है, हाँ आगे पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये कहने वाला कोई नहीं, यीशु कहता है, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे, बड़े ध्यान से, जब तुम दान करते हो, जब तुम सहायता करते हो, जब तुम मदद करते हो, हाँ, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ना जानने पाए। परंतु जो तू दान करता है, ये हाथ देगा, ये हाथ जानने ना पाएगा। तू जब दान देते हो तो तेरा पड़ोसी, तेरा अगल बगल जानने तक ना पाए। हालेलुया। आगे, ताकि तेरा दान गुप्त में रहे, ताकि तेरा दान परमेश्वर के दृष्टि में क्या रहे, गुप्त रहे। और ये जो यहाँ दे रहे हैं, जो हन्ना और सफीरा जो दे रहे हैं, ये चाहते थे कि लोग जाने कि वो बहुत क्या है, धर्मी है, बहुत धर्मी है। और इससे कहते हैं क्या, ढोंगी के, ढोंगी के। हालेलुया। चार को पढ़े, चार को पढ़िए। हाँ, ताकि तेरा दान गुप्त में रहे, हाँ, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, प्रतिफल देगा। आज हम क्यों नहीं पाते हैं, इतना देकर भी परमेश्वर से हम क्यों नहीं पाते हैं। और हम क्या कहते हैं, आज हम ये सारे विषय को कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे लिए कितना हाथ बढ़ाता हूँ, 1000 नहीं सोचता, लाख नहीं सोचता परमेश्वर, लेकिन तूने आज मेरे लिए क्या किया। आज परमेश्वर, आज तूने मेरे लिए तुम क्या किया, चर्च बना रहे थे, उसमें पैसा दिए, लोगों के सहायता किए, सबको सहायता किए परमेश्वर, लेकिन आज तूने मेरे लिए क्या किया। लेकिन इंसान भूल जाता है कि बेटा तेरा पाप को वो क्षमा किया। हालेलुया। ना किसी केमिकल, ना किसी दवाई, ना किसी ऐसा चीज नहीं है जो आपका और मेरा पाप को वो क्षमा करेगा। और परमेश्वर से उल्टा सवाल करते हैं कि मैं इतना देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, परमेश्वर बदले मुझे क्या दिया। भूल जाते हैं मेरे प्यारों, लेकिन परमेश्वर तेरा पाप को वो क्या कर चुका है, क्षमा कर चुका है। इससे बड़ा और क्या चाहिए, चाहिए। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि ये व्यक्ति जो चाहता था कि लोग हमें क्या कहें, धर्मी कहें, धर्मी कहें। इसलिए आगे जैसे बढ़ते हैं तो वचन देखते हैं, ठीक उसका प्रेरितों का काम 5 का 3 उसका 4 में कहता है। हम ध्यान रखना, ये स्क्रीनशॉट है ना, इसलिए पूरा मिल गया है। 3 और 4, 5 का 3 4 को देखते हैं तो कहता, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरा मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। जान गया कौन, पतरस जान गया वो क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और पतरस किसकी आज्ञा पर चलता था, पवित्र आत्मा से। और यही तो बातें कर रहा है कि कहता है, परंतु पतरस ने कहा, किससे, हनन्याह से कहा, शैतान ने तेरा मन में किसमें, मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और यही तो चाहता है शैतान कि हम ही लोगों ही से उसको क्या करे, उठाकर खड़ा करे। कहता है कि तू पवित्र आत्मा से क्या बोला, झूठ बोले, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, कुचल मार के, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरा ना थे, कुचल मार, जब तक तेरा पास वो था, क्या वो तेरा ना था। कहते हैं ना आज लोग कि ये मेरा काम हो जाएगा ना, परमेश्वर को लाकर क्या कर दूंगा, दे दूंगा।
कहते हैं ना, अरे यही तो हो रहा है आज। ये व्यक्ति जब कहा होगा कि परमेश्वर के लिए हम ये भूमि जो है बेचकर परमेश्वर के काम के लिए हम क्या कर देंगे, दे देंगे। आज लोग कहते हैं प्रार्थना कर दीजिए, ऐसा प्रार्थना कोई मत ना करना। कोई भी भाई बहने ऐसा प्रार्थना मत करना कि दे देंगे। तोल रहे हैं पैसा से, काम के लिए देते हैं ना, परमेश्वर का काम के लिए देते हैं, वो धन्य है। इसीलिए कहता है कि जो तेरा भूमि तेरा पास था, क्या वो तेरा ना था? जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरा ना थी? कुचल मार। और जब की भीग गई तो उसकी कीमत क्या तेरे बस में ना थी? कुचल मार। तूने ये बात अपने मन में क्यों सोची? कुचल मार। तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से क्या बोला? झूठ बोला। आज हम कहते हैं लोग, आज हम जो काम के लिए निकले हैं ना, दिखावा के लिए मत करिए। हालेलुया। दिखावा के लिए नहीं। इसीलिए कहता है, देखिए इस जगह में कहता है ध्यान दे, ध्यान दे कि जो झूठ हनन्याह ने बोला वो शैतान की तरफ से था। क्या था? शैतान की तरफ से था। अब विश्वास नहीं लगता है ना, एक वचन रखता है, ये वचन देखिए यूहन्ना 8:44 कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो। यीशु कह रहा है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो अधर्म से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठा का क्या है? पिता है। और प्रीतों का काम 13:10 में भी आप पाएंगे, इसमें भी पाएंगे। कहता है कि ये जो झूठ बोला इस जगह में, ये व्यक्ति ने झूठ बोला तो वो शैतान की तरफ से क्या किया? झूठ बोला। मैं दिखाता हूँ कुछ बातों को, तब समझ में आएगा ना। ये देखिए, शैतान ने सलाह दी और हनन्याह ने मान लिया। क्या करने के लिए? झूठ बोलने के लिए मान लिया। मन में उत्पन्न किया उस बातों को शैतान ने, और वो हनन्याह मान लिया, वो लड़का मान लिया। अब देखिए फिर से ध्यान दें, ध्यान दें कि परमेश्वर के लोग से झूठ बोलना, परमेश्वर से झूठ बोलना क्या? अब मुझे झूठ बोलते हैं ना, अब भाई लोग को झूठ बोलते हैं ना, बहन लोग को झूठ बोलते हैं, खुद ठका रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुद क्या हो रहे हैं? खुद ठका रहे हैं। हमसे मैंने ऐसे कह दिया कि भाई या बहन मन गया, मुझे नहीं कह रहा हूं प्यारो, क्योंकि मैं दिखाऊंगी, वचन से बातें करेंगे। कहता है कि ध्यान दे, परमेश्वर के लोगों से झूठ बोलना, परमेश्वर से झूठ बोलना। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग से आप झूठ बोलते हैं, उससे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं परमेश्वर से। इसलिए देखिए, सच तो यह है कि हम जो कुछ इंसानों से करते हैं, देखिए विश्वासी के प्रति बात हो रहा है, सच तो यह है कि हम जो कुछ इंसानों से करते हैं, वो इंसानों से नहीं करते हैं, लेकिन किससे करते हैं? परमेश्वर से करते हैं। अब पक्का विश्वासी है ना, आज यीशु के लिए चलते हैं, तो आपको कोई झूठ बोलता है, ठगता है, तो आपको नहीं ठगना है। आप ठगा नहीं रहे। ठगा गया मैंने, ऐसे मत सोचिए, खुद ठगा गया है। जो ठग रहा है वो खुद ठगा है ना। कहते ना, जो कीचड़ से मरता है, मैं पार हो जाऊंगा कीचड़ को मारकर। नहीं बेटा, कीचड़ आएगा कि नहीं आएगा। पहाड़ को पत्थर मारेंगे, पहाड़ नहीं टूटेगा, आपकी ओर क्या आएगा? लौट कर आएगा। इसलिए कहता है कि जो लोग परमेश्वर का लोगों से झूठ बोलते हैं, वो उसको नहीं, परमेश्वर से बोलते हैं। देखिए इसको प्रेरित का काम 9 उसका 4-5 में कहता है, देखिए ये है पौलुस है, वो कहता है, और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये सब सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? कुछ मत। यीशु कहता है इस जगह में, देखिए ऐसा कुछ गिर गया, वो व्यक्ति जा रहा था, ऐसा कुछ गिर गया, और कहता है, और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये सब सुना। कौन? शाऊल का
पौलुस है। जब यीशु को नहीं जानता था, यीशु का जो सेवकाई नहीं किया था, उसका नाम क्या था? साउल था। तो जब यीशु को जाना तब क्या बन गया? पौलुस बना। तो कहता है और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये सब सुना, हे साउल तुम मुझे क्यों सताते हो? यीशु कह रहा है। और ठीक उसका 5 कहता है, उसने पूछा, कौन? साउल। पौलुस ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? तू कौन है? उसने कहा, मैं इसी यीशु हूं जिसे तू सताता है। मैं यीशु हूं जिसे तू क्या करता है? सताता है। और पौलुस किसको सताता था? जो विश्वास, जो यीशु के पीछे चलते थे, उसको क्या करता था? सताता था। इसीलिए कहता है, आज जिस बातों को मैंने इस जगह में लिखा, इस जगह में मैंने लिखा, सच तो यह है, ये वाला ठीक है, परमेश्वर के लोगों से झूठ बोलना, परमेश्वर से क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। और इस जगह में हम देखते हैं तो कहता है कि हाँ, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? पौलुस पूछता है, हे प्रभु तू कौन है? तो उसने कहा, मैं यीशु जीसस, हाँ यीशु हूँ जिसे तू सताता है। यीशु को सताया था? किसको सताया था? हालेलुया। तो यही तो है ना, जो मसीह लोगों को सता रहा है, वो किसको सता रहा है? यीशु को। आज हमको सताते हैं कौन? हमको नहीं सताते हैं मेरा प्यार। आज हमको भला बुरा कहते हैं, छोटा मोटा लंगा टूटा जो भी कहते हैं, हमको नहीं कह रहे। किसको कह रहे हैं? यीशु को कहते हैं। इसलिए कहता है, आगे जब हम देखते हैं, अब समाप्त होगा, आगे जब हम देखते हैं तो कहता है, हनन्याह और सफीरा, ये दोनों खत्म हो गया। झूठ बोलकर क्या हो गया? दोनों, ये दोनों पूरा ही खत्म हो गया। जैसे हम नीचे पढ़ेंगे तो कहता है दोनों ही, ये दोनों पति पत्नी पूरा मर गया। लेकिन उसको मैंने नहीं डाला। जैसे आप पढ़ेंगे नीचे 5 का 10 तक, 11 तक पढ़ेंगे तो उसमें उसको देखेंगे तो उस जगह में पूरा दोनों पति पत्नी क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं, मर गए, झूठ के वजह से मर गए। उसमें पौलुस दोषी नहीं, सॉरी पतरस दोषी नहीं है, यीशु दोषी नहीं है, वो खुद दोषी है, क्योंकि वो झूठ बोला और झूठ के कारण ही वो क्या हो गया? मर गया। इसलिए देखते हैं यहाँ हनन्याह और सफीरा जो परमेश्वर के कामों के लिए सोचे थे, वो इरादा बदल वो सोच विचार, जो परमेश्वर के काम के लिए जो पैसा, जो जमीन बेची गई थी, वो उसको देने के लिए, जो काम के लिए परमेश्वर के काम के लिए सोचे थे, वो इरादा बदल दी। वो दोनों पति पत्नी क्या वो दोनों पति पत्नी बदल दी, इरादा बदल दी। इसलिए आधा रखा, आधा दिया, इसलिए वो खत्म हुआ। इसलिए क्या था? देखिए, इन दोनों का इरादा बदलने वाला कौन था? शैतान था। लोग कहाँ आया? इसमें डाल दिया उसका जीवन। इसका जो मन को ना यहाँ डाल दिया। ये जो पैसा है वहां डाले। बेटा कुछ रख, क्या कर? कुछ रख, सब दे देगा। हाँ, सब देगा तुम। आज क्या कहते हैं? इसी के लिए कोई काम करने के निकलने से क्या कहते हैं? नहीं देखने से नहीं चलेगा। यही तो, कुछ रख, 10,000 10,000 तू दे देगा। रख, कुछ रख, 5 दे, 5 रख। कहता है ये सारे में उसका मन लग गया। ये चीज में दोनों पति पत्नी का मन लग गया। और देखिए इसमें लिखा जाता है, और ये दोनों परमेश्वर के लिए नहीं वरन अपने लिए क्या किया? चिंता किया। इसलिए अपने ये चिंता किया अपने लिए, इसलिए वो 5 रखा और 5 दे दिया। लेकिन ये कलीसिया का चरित्र कैसा था? पवित्र था। और ये कलीसिया कौन अगुवाई कर रहा था? भले ही पतरस करता था, लेकिन उसको चलाने वाला कौन था? पवित्र आत्मा था। इसलिए कहता ये दोनों परमेश्वर के लिए नहीं वरन अपने लिए चिंता किया। जो काम के लिए वो देना चाह रहे थे, जो काम के लिए वो परमेश्वर काम के लिए जो करना चाह रहे थे, ये इनका जीवन में ये देखा और वो उसका जीवन में शैतान काम किया कि बेटा 5 रख, तुम 5 रख और 5 दे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन बहुत कुछ हो गया। ये दोनों पति पत्नी खत्म हो जाते हैं। और कहता है जब हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये दोनों पति पत्नी इसको देखकर क्या हो गया? उसका जीवन में लालच पैदा हो गया।
उसका जीवन में उसका पिछले बातों याद आ गया कि इस पैसा अगर हम रखते हैं तो कुछ करेंगे, भविष्य में आएगा काम। क्या में आएगा काम? भविष्य में काम आएगा। और यही तो सोचते हैं कि लोग कमाते हैं, भविष्य में क्या आएगा? काम आएगा। लेकिन एक धनी व्यक्ति, मूर्ख धनी व्यक्ति, वो क्या करता है? बहुत बीच झिट कर इतना धन हो जाता है, इतना धन हो जाता है कि उसका जो छोटा सा घर रहता है उसका जगह नहीं होता है। देखता है इस सारे धन को देखकर, वो सारे जो धान हो या जो फसल था उसको देखकर कहता है ये अरे मेरा घर तो छोटा हो गया, मेरा घर छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैं मेरा घर को तोड़कर बड़ा बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? बड़ा बनाऊंगा। क्यों बड़ा बनाऊंगा? ये जो अनाज है उसको मैं क्या करूंगा? वहां रखूंगा और ये अनाज भविष्य में काम देगा। क्या में कम देगा? भविष्य में, अगले दिनों में कम देगा। और वो व्यक्ति को कहता है, यीशु कहता है बेटा तेरा आज कहानी खत्म हो जाएगा, आज रात तेरा प्राण क्या हो जाएगा? ले लिया जाएगा। ये धन कौन खाएगा? हालेलुया। भविष्य में चिंता करने वालों को कहता है कि ये जो धन तुम कमाया है, ये जो तुम सब कुछ किया है, तुम यही सोचा ना। और वो व्यक्ति क्या कहता है? हे मेरे प्राण तुम अभी कुछ चिंता मत कर, क्योंकि मेरा पास बहुत है, अब सोते रह। लेकिन उसी रात परमेश्वर आकर कहता है आज तू खत्म होने वाला है, आज तू खत्म होने वाला है। भविष्य में चिंता करने वाला देखिए, आज सोचते हैं ना सब कुछ पैसा में हो जाता है, होता है सब कुछ पैसा में। अनंत जीवन खरीद सकते हैं, परमेश्वर का जो अनंत जीवन उसको खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए कहता है देखिए, और ये दोनों ही देखिए, और दोनों ही परमेश्वर से विश्वासघात किया, पति पत्नी, और परमेश्वर से दूर हो गया, यानी मर गया। झूठ बोलकर क्या हो गया? मर गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया दोनों पति पत्नी। इसलिए मैंने तीतुस कहा, तीतुस कहता है 1:16 में कहते हैं, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर से जानते हैं। जानते थे व्यक्ति, जानते थे यीशु को क्या करते थे? जानते थे। लेकिन कहते हैं ना, विश्वास करते हैं यीशु को, लेकिन जो काम है उसको करते नहीं। इसीलिए यहाँ लिखा जाता है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अपने कामों के लिए क्या करते हैं? यीशु को क्या करते हैं? इनकार करते हैं। क्योंकि वे क्या हैं? क्या है वो? वे क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। मेरे प्यारों, ये परमेश्वर का आज्ञा को ना माना। जानता था कि झूठ बोलना क्या था? पाप था। लेकिन फिर भी वो काम को क्या किया? वो किया, और वो क्या हो गया? खत्म हो गया, मर गया है। इसलिए कहते हैं कि और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छी काम के योग नहीं है। इसलिए आज हम जो काम कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं जबरदस्त, किसी को मैं नहीं कह रहा हूं। ये भवन जब बनेगा, यहां आकर रसोई बस कर यहाँ पटिया बिछोना लाकर मैं नहीं सोऊंगा। यहाँ जो कुछ सामान के लिए खरीदा जाएगा, मेरा शादी में ये सामान को लेकर 10 आदमी को नहीं बैठा। साउंड जब आएगा इस कलेशिया में, मेरा बेटा का शादी में उसको मैं यूज नहीं करूंगा। कहते हैं ना, हम कहते हैं कि परमेश्वर से है, लेकिन उसका काम हम इनकार करते हैं। क्यों इनकार करते हैं? अच्छा, हम परमेश्वर काम को क्यों इनकार करते हैं? भविष्य हमको क्या करना है? देखना है। भविष्य में ये पैसा मेरा काम आएगा, भविष्य में ये जो पैसा है ना मेरा क्या आएगा? काम आएगा। लेकिन यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, आज ही तू खत्म हो जाएगा, आज ही तू, आज तेरा प्राण ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। क्योंकि आज हम परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़े हैं, सब कुछ छोड़े हैं। ज्यादा आपको बहकाने वाला धन ही है। उन दोनों व्यक्ति को बहका दिया। कौन? धन नहीं बहका, पैसा ही बहका दिया। इसलिए जितना जरूरतें होता है ना, उतना काफी आपके लिए है कि नहीं? अधिक से अधिक करेंगे तो क्या होंगे? बुराई में क्या होंगे? फंसेंगे। इसलिए आज हम जो कुछ कर रहे हैं, ये मेरा काम नहीं है।
मैं चाहता हूं, मैं भी क्या कहते हैं, मैं भी सही नहीं हूं, कोई कलीसिया सही नहीं है, लेकिन जो यहाँ है वो सही है, वो परमेश्वर क्या है, सही है मेरे प्यारे। इसलिए आज हमको सही है तो हमको सही रीति से क्या करना है, करना है। परमेश्वर हम लोग को जो अंदर रहता है ना, वो आत्मा सही है। आज हम उसके लिए सब कुछ छोड़े, यीशु के लिए सब कुछ छोड़े। आज यीशु के लिए अकाउंट जीरो हो गया, हुआ कि नहीं? यीशु के लिए आज हम क्या हो गया, हम लोग का अकाउंट जीरो हो गया है, और काम छोड़ दिए हैं, नौकरी छोड़ दिए हैं, कई प्रकार के पैसा आता था झूठ मूठ का, जो किसी को ठग कर, किसी को धोखा देकर पैसा आता था, लेकिन क्या कहते हैं, वो अकाउंट भरपूर था। लेकिन अब हम यीशु को जाने, सॉरी जक्कई क्या कहता है, मैं जिसका 1 गुना लेकर आया हूं मैं 2 गुना दूंगा, जिसका से मैं ठग के लाया हूं मैं उसको 2 गुना नहीं 4 गुना दूंगा। हालेलुया। क्या आप देख सकते हैं, जैसे किसी को ठगे क्या भरपूरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन आज हमको उस बातों में से सीखना है कि पैसा अवश्य दरकार है, एक व्यक्ति को घर चलने के लिए पैसा अवश्य दरकार है, लेकिन जितना जरूरत है उतना रखिए, ज्यादा पैसा काम नहीं आएगा। ये सच बात है। देखिए, तो परमेश्वर से बड़ा और कोई नहीं है। जो परमेश्वर के रास्ता में चलता है उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। सब कुछ परमेश्वर करे, सब कुछ परमेश्वर लेके आपको चलाएगा। हालेलुया। इसलिए ये वचन बहुत अद्भुत है। ये जो वचन रखा हुआ है तीतुस 1:16 में, खुद को मसीह कहलाते हैं, खुद को परमेश्वर का कहलाते हैं, लेकिन अपना जो काम जब होता है ना, यीशु को इनकार करते हैं, यीशु को इनकार करते हैं, उसका कामों को इनकार करते हैं। जब उसका कामों को इनकार किया तो यीशु को इनकार किया है कि नहीं? जब यीशु के लोगों को सताते हैं तो यीशु को सताते हैं। इसलिए पौलुस का आंख 3 दिन क्या हो गया, अंधा हो गया, अंधा हो गया, देखने नहीं पाया उसको, उसका लाइट को उसका आंख में आया और उसका आंख अंधा हो गया। इसलिए मेरे प्यारो, आज हमको परमेश्वर का जो मसीह भाई बहने हैं, मसीह विश्वासी हैं, जब उसके अनुसार चलते हैं तो आज हमको भी मेरे प्यारो उसका काम को मन धन से करना है। हालेलुया। आइए हम खड़े होते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज हम सभी को परमेश्वर अच्छा जिंदगी दिया है। हाँ, भले आप ज्ञानी नहीं है, भले आप धनवान नहीं है, भले ही आज आपके पास कौड़ी